Please subscribe my channel and press the bell icon. टुनटुनी ने घोंसले में अंडा दिया तो वो बहुत खुश थी और अपने पति का इंतज़ार कर रही थी कि इसे ये खुशखबरी सुनाऊंगी। इतने में इसका पति आ जाता है। अरे सुनिए, देखो ज़रा, मैंने आज एक अंडा दिया है। बहुत मन्नतों के बाद हमारी मुराद पूरी हुई है। टुनटुनी, ये तो वाकई खुशी की बात है। मैं तमाम पक्षियों में मिठाई बांटता हूँ कि हमारे घर खुशी आने वाली है। टुनटुनी का पति टुन्ना जंगल में मिठाई बांटने चला जाता है। पहले वो बाजार जाकर मिठाई खरीदता है। हाँ टुन्ना, कैसे आना हुआ? बात ही ऐसी है कि मुझे मिठाई लेनी पड़ी। मेरे घर टुनटुनी ने अंडा दिया है और हमारे घर खुशी आने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी काफ़ी टाइम से कोई संतान नहीं थी। चलो अच्छा है, एक बेटा हो जाए तो बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। बेटे का नाम सुनकर टुन्ना खुश हो जाता है और मिठाई लेकर चला जाता है। सबसे पहले वो अपने करीबी दोस्त मन्नू के पास जाता है। मन्नू, ये मिठाई खा लो। और सारा किस्सा सुना देता है। ये तो वाकई बहुत ही खुशी की बात है। टुन्ना बेटा ही होगा, देखो, मेरे बेटे के साथ खेलेगा। बेटा अच्छा होता है। मेरा बेटा हर काम में मेरा हाथ बटाता है और मुझे अब बहुत सुकून है। इस तरह टुन्ना के दिमाग में बेटा बेटा सुनकर बेटे की लालच आ जाती है और वो घर आकर टुनटुनी से कहता है, देखो टुनटुनी, अंडा तो दे दिया पर बेटा ही होना चाहिए। अजी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो ऊपर वाले की मर्जी, जो वो चाहे। वो सब मैं नहीं जानता, बस मुझे बेटा ही चाहिए। और टुन्ना बाहर दाने की तलाश में निकल जाता है। टाइम गुजरता गया और वो दिन आ जाता है जब टुनटुनी की नन्ही बेटी इस दुनिया में आ जाती है। टुनटुनी काफ़ी परेशान होती है कि आखिर टुन्ना से क्या कहूँगी। इतने में टुन्ना आ जाता है और बेटी को देखकर टुनटुनी पर गुस्सा हो जाते हैं। ये क्या है टुनटुनी? मैंने कहा था कि मुझे बेटा ही चाहिए, तो बेटी क्यों? इसमें मेरी क्या गलती है? और वो टुनटुनी पर काफ़ी गुस्सा होता है और घर से बाहर चला जाता है। रात को टुनटुनी और इसकी बेटी सोए होते हैं तो टुन्ना सोच रहा होता है, कुछ तो करना पड़ेगा इस बच्ची का। मैं तो इसे बिल्कुल इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा करता हूँ कि कल इसको दूर ले जाकर छोड़ दूँगा और इस तरह इसको वापसी का रास्ता पता ही नहीं होगा और मेरी जान इससे छूट जाएगी। अगली सुबह टुन्ना टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, मैं ज़रा बाहर इसको घुमाने लेकर जा रहा हूँ। मुझसे गलती हो गई, मैं लोगों की बातों में आ गया था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और इस तरह टुन्ना अपनी बेटी के साथ बाहर चला जाता है। टुन्ना काफ़ी दूर जाता है तो थक कर एक जगह बैठ जाता है। पापा, आप थक गए, सबर मैं आपके लिए दाना लाती हूँ। और नन्ही परी दाने की तलाश में चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो दाना ले आती है। टुन्ना ये देखकर सोचता है कि ये तो मेरा इतना ख्याल रखती है, पर वो फिर इससे लेकर उड़ जाता है। आगे जाकर वो एक जगह अपनी बेटी को छोड़कर कहता है, तुम यहाँ रुको, मैं आता हूँ। और वापसी घर के लिए रवाना हो जाता है। आधे रास्ते में पहुंचकर देखता है कि इसका दोस्त मन्नू और इसका बेटा वहाँ है। बेटा, मैं थक गया हूँ, तुम ज़रा मेरे लिए पानी ले आओ। अरे क्या पापा, एक तो आपने तंग करके रखा है, जब देखो पानी मांगते रहते हो। अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। ये सब देखकर टुन्ना सोचता है कि ऐसे बेटे का क्या फ़ायदा जिसको अपने माँ बाप की इज़्ज़त और तकन का एहसास ना हो
اور وہ اپنی بیٹی کو واپس لینے چلا جاتا ہے۔ پاپا، آپ نے بہت دیر کر دی۔ ہاں بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے واقعی دیر کر دی۔ اور وہ اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ جاتا ہے، اور اس دن کے بعد سے ٹنا اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھتا ہے۔